जगह पर है करके। अर्चना बहन, आप फिर जी। से शुरुआत करें, रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं था, अभी किया है, तो अगेन यू स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग। ओके, अच्छा। ओम शांति। अ, हम दुखी होते रहते हैं, इसलिए कहते हैं देखो मेरी यह इंसल्ट करते हैं, तो जानते नहीं हो कि मैं बैठा नहीं हूँ। मैं बैठा होता और तुम दुखी होते? कभी नहीं। मेरे बैठे और बच्चे दुखी हो ये तो इम्पॉसिबल। मैं तो जब भी आता हूँ तभी तो देखो तुम्हारी दुनिया सुख की बनाता हूँ। मेरी प्रेजेंसी में देखो ये दुनिया सुख की बनता हूँ, बनाता हूँ। चाहिए तभी तो देखो तुम याद करते हो। अभी तू प्रेजेंट हो। अवतरित का मतलब ही है प्रेजेंट हो, माना अभी है बाबा ऐसे करके। तो फिर तुम कैसे समझते हो कि मैं ओमनी प्रेजेंट हूँ? अगर अभी बाबा आया हुआ है तो फिर कैसे समझेंगे कि वो हर जगह पर है? अगर ओमनी प्रेजेंट होता तो तेरे पास दुख, अशांति या ये पाप कर्म सभी यह बातें होती ही नहीं। अगर हर जगह भगवान है तो फिर ये तो दुख, अशांति, पाप तो होता ही नहीं था ना। पाप कर्म है तो फिर दुख भी है, इसलिए यह सभी अभी है। माया जिनको विकार कहेंगे, तो अभी ये तेरे में माया सर्वव्यापी है। सब में मैं तो आता हूँ तुमको इस पुराने दुख से छुड़ाने के लिए, अथवा इस माया के बॉन्डेज से छुड़ाने के लिए। ऐसा नहीं है कि सब में सबका स्थान मेरा स्थान है, नहीं। मैं ऐसी चीज नहीं हूँ जो लोग बोलते हैं ना सर्वव्यापी है, सब जगह पे है। लेकिन बाबा बताते वैसे बाबा नहीं है। जैसे तुम आत्मा हो, जैसे तुम आत्मा को भी अपना अपना शरीर है ना, ऐसे थोड़ी ही आत्मा सब में बैठी हो। है, तुम आत्मा सब में हो। तुम अपने शरीर में हो तो तुम अपने शरीर में हो। हाँ, अगर आत्मा शरीर के अंदर है तो शरीर के अंदर ही है, और कहा तो नहीं हो सकती ना। तो तुम अपने शरीर में हो। हर एक आत्मा को अपना शरीर है। अपने अपने शरीर के कर्म के हिसाब में भले एक शरीर छोड़े, फिर दूसरा लिया, फिर तीसरा लिया, ऐसे कई शरीर लेते हैं, लेकिन वह आत्मा को अपने शरीर का हिसाब है ना। ऐसे तो नहीं ना कि एक ही आत्मा सभी में है। ये बातें समझा रहे हैं मम्मा कि जैसे बाबा को कह देते हैं ना ओमनी प्रेजेंट है, लेकिन एग्जाम्पल देख के समझा रहे हैं कि जैसे आत्मा तो शरीर के अंदर है। अगर एक बार वो एक शरीर के अंदर है तो और कहाँ नहीं हो सकती ना। मतलब एक शरीर छोड़ेंगे दूसरे शरीर में जाएंगे, लेकिन फिर वहां पर वो प्रेजेंट रहेगी। तो ऐसे तो नहीं ना कि एक ही आत्मा सभी में है, नहीं। एक ही आत्मा है। आत्मा हर एक की अपनी अपनी है, और अपने अनेक जन्मों का अपना उनका पार्ट है। इसी तरह से बाप कहते हैं मेरा भी तो अपना पार्ट है ना। तो ऐसे थोड़ी सबका जो पार्ट है वह मेरा पार्ट है। तो यह सभी चीजें कर बैठकर करके समझाते हैं। इसलिए कहते हैं यह जो सर्वव्यापी की बात है ना, यह बेचारे न जानने के कारण कि भाई परमात्मा क्या है वह न जानने के कारण उन्होंने कह दिया है कि सब परमात्मा है। न जाना ना कोई चीज नहीं जानी जाती है। तो क्या कहते हैं? हाँ, अगर हमें पता नहीं है ना, कोई चीज हमें नहीं जानी जाती है हमें, तो क्या कहते हैं? हाँ, समझो, यही समझ लो। तो उन्होंने भी ऐसा तुक्का लगा दिया लिया है कि हाँ ये सब परमात्मा समझ लो। हम्म, कुछ भी चीज न जानने के कारण जो लोग कहते हैं वही मान लेते हैं ना। तो मम्मा ये बात समझा रही कि सभी ने कहा
कि परमात्मा सर्वव्यापी, तो सबने ऐसे ही मान लिया, समझा ही नहीं कुछ बात। तो अभी सब परमात्मा क्या, कीड़े, अभी ये बात मम्मा क्लियर कर रही है ना, कि अगर ऐसे समझेंगे कि सब जगह परमात्मा है, सब में परमात्मा है, तो कीड़े मकोड़े फलाना फलाना पत्थर पत्थर में, वो न जानने के कारण वो कहते हैं सब में परमात्मा है। तो कण कण में परमात्मा है, पत्थर पठार में परमात्मा है, इसलिए देखो सर्वव्यापी बात नहीं, कितना रोड़ा कर दिया है ना। तो ये बात तो समझने की बात है ना, कि कीड़े मकोड़े में है क्या भगवान, अब पत्थरों में है क्या, हाँ, पहाड़ पे है क्या, पत्थर पठार में है क्या। तो ये बात समझने की है, और ये बात समझी नहीं है, इसमें ही रोला कर दिया है। बाप कहते हैं मुझे देखो, तुमने कण कण पत्थर पत्थर अपने लिए तो फिर भी रखा 84 लाख योनियों में। चलो भाई, जानवर पशु पक्षी, मुझे तो 84 लाख से भी बाहर ले गए। मम्मा ये बात समझा रही है कि खुद के लिए तो कह दिया कि 84 लाख जन्म लेते हैं, लेकिन भगवान के लिए क्या कह दिया, हर कण कण में ऐसा बता दिया ना। तो कण 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 और सब जरा जरा गिनती करो तो कितने हो जाएंगे, हाँ, 84 लाख से भी ज्यादा हो जाएंगे। कर दिया एकदम, ढकेल दिया, सब में पीस दिया, कण कण में डाल दिया भगवान को, जैसे कि पीस दिया सब चीजों में, एकदम अपने लिए फिर भी अंदाज रखा। हाँ, मनुष्य ने खुद के लिए बोलते समय या समझते समय फिर भी अंदाज रखा, एक डेफिनेट नंबर रखा कि 84 लाख है। तो 84 लाख भी नहीं, और फिर तो बाबा समझाते हैं ना कि 84 लाख भी नहीं जन्मे, 84 है। तो मम्मा वही बात समझा रही है कि चलो मनुष्य ने खुद के लिए 84 लाख बताया, लेकिन 84 लाख भी नहीं, 84 जन्म है तेरे बहुत में बहुत, परंतु अपने लिए फिर भी 84 लाख कहते हो, आत्मा के लिए और परमात्मा के लिए तो फिर कण 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 गली गली में, मेरे लिए तो एकदम, मुझे तो सब में ढकेल दिया एकदम। इसीलिए देखो बात लाया था, एक आर्य समाजी ही मिला था, उसने कहा नहीं परमात्मा सर्वव्यापी है, तो कहा पर एक ब्रह्मा कुमारी मिली थी, उसने पूछा था, बातचीत हुई थी कि सर्वव्यापी है, तो सब में, कहा सब में एकदम। तो पूछा उसको विष्टा में भी है क्या, तो हाँ, कहा हाँ विष्टा में भी परमात्मा। देखो ऐसे उत्तर देते हैं कोई भी, कोई आते हैं आर्य समाजी, कोई आया होगा फिर उसको प्रश्न पूछा होगा, फिर उसने ऐसा उत्तर दिया। तो देखो कहते हैं विष्टा में भी परमात्मा, परंतु याद क्यों करते हो, कहा, फिर उसको पूछा कि हाँ ठीक है आप ये बता रहे, फिर याद क्यों करते हो, तो कहा ये बस इसको याद रखने का है, वो तो कोई भी चीज आगे रख कर के याद करो। हाँ, जब भी सब में है तो देखो खास बात तो रही नहीं। हाँ, अगर सब में है तो फिर कौन सी चीज को आगे रखकर हम परमात्मा को याद कर रहे हैं ना, फिर ये तो ऐसी कोई खास चीज है ही नहीं कि आप इसको सामने रखो और फिर भगवान को याद करो। अच्छा, तो देखो कितने मूंझे पड़े हैं बड़े बड़े विद्वान। तो देखो ये जो आर्य समाजी आया था और उसकी बात हुई ब्रह्मा कुमारी के साथ, फिर भी तो उसको भी क्लियर नहीं है ना, जो आर्य समाजी विद्वान था। तो बड़े बड़े आचार्य बड़े बड़े पंडित देखो सब मूंझे पड़े हैं, परमात्मा के विषय के ऊपर बेचारे कैसे जान सकते हैं। इसीलिए परमात्मा कहते हैं मेरी विषय जो है ना, मेरी विषय कोई मनुष्य नहीं जान सकता है, ओम मेरी शांति। विषय। जी, ओम दीदी यहाँ यहाँ पे रुकते हैं, जी। थोड़ी देर साइलेंस के बाद आप ही चिंतन करना दीदी। थैंक यू। जी। ओम शांति।
जी दीदी, बोल सकते हैं। भाई जी भी जुड़े हैं। जी, तो सभी शेयर करेंगे कि मम्मा के मुरली में आप सभी ने क्या समझा करके। आज मम्मा ने कौन सी बात समझाई विशेष? ओम ओम शांति शांति। दीदी। हाँ बोलिए अलका दीदी, बोलिए। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा है, मम्मा की मुरली में मम्मा ने कहा है कि मैं बाबा मनुष्य कहते हैं ना, परमात्मा ही दुख देता है, सुख देता है। तो बाबा कहते हैं मैं तो जब भी आता हूँ तो सुखी बनाता हूँ। मेरी प्रेजिस में देखो, ये दुनिया सुख की बनाता हूँ। तुम याद करते हो तो तुम दुख के समय याद करते हो, तो फिर किसको याद करते हो? अभी जब मैं प्रेजेंट में हूँ, ओमनी प्रेजेंट में होता तो सर्वव्यापी नहीं, दुख अशांति पाप कर्म नहीं होता। जब मैं आता हूँ तुमको दुखों से छुड़ाने, तुम अपने शरीर में हो। हर एक आत्मा अपने अपने शरीर में है। आत्मा का अपने शरीर का हिसाब है। जब मैं कण कण में, पत्थर कीड़े मकोड़े में है, जानवर पशु पक्षी में है, अपने लिए खुद के लिए, हमारे शरीर के लिए हमने 84 लाख कहा, और बाबा को तो बहुत ग्लानि कर दी है। बाबा ने बताया है, ये रॉन्ग है। ओम शांति। बोलू दीदी। जी ओम बोलिए, शांति। बोलिए। हाँ हाँ। बाबा ने कहा, ये मम्मा ने कहा कि जैसे परमात्मा के लिए कहते हैं कि सर्वव्यापी, तो बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि अगर कोई आत्मा को सब एक शरीरों में रख दे, हर चीज में रख दे, तो वो पॉसिबल है क्या? मतलब एट ए टाइम, मतलब आत्मा तो एक शरीर छोड़ दूसरे शरीर में जाती, फिर दूसरा शरीर छोड़ तीसरे में जाती, तो इट कांट बी एट ए टाइम, वो अनेक स्थान पे नहीं रह सकती। ये बाबा ने एग्जाम्पल देके समझाया कि वैसे ही परमात्मा को भी सर्वव्यापी कह देते, लेकिन इसमें बड़े बड़े पंडित विद्वान आज की डेट में भी कंफ्यूज्ड है। उन्होंने बहुत सारे शास्त्र पढ़े, लेकिन उन्हें इस चीज का जवाब मिला नहीं है। ओम शांति। दीप्ति बहन ओम बोलिए। शांति। जी, ओम शांति। तो आज की साकार मुरली में स्लोगन में बाबा ने कहा कि प्रैक्टिस करो कि 1 सेकंड में व्यर्थ संकल्पों को स्टॉप कर सको, तो शक्तिशाली बन जाएंगे। लेकिन मेरा चिंतन चला कि व्यर्थ संकल्प को 1 सेकंड में स्टॉप करने के लिए भी शक्ति चाहिए। और आज की ये मम्मा की मुरली से मुझे ये वर्ड समझ नहीं आया, इसका क्या मतलब है? विष्टा, अगर कोई समझा सके। थैंक यू। ओम शांति। विष्टा इज ओम बर्ड शांति। ड्रॉपिंग्स। हेलो दीदी, वो बहन ने एक ओम क्वेश्चन पूछा, थोड़ा उनका जवाब तो देने दो। इट्स बर्ड ड्रॉपिंग्स बेसिकली, इफ यू अंडरस्टैंड दैट। ओके, या ओके ओके, जी। थैंक यू सो जी मच। बोलिए माता जी। ओम शांति भाई जी। हाँ बोलो। হ্যাঁ, বাবা বলা যে সবেরে उठकर एक बाप को ही याद में बैठना है। उस समय और कोई भी याद ना आए। पुरानी दुनिया से, पुरानी दुनिया के बेहद का वैराग्य बन, 5 विकारों का सन्यास करना है। ओम शांति। जी, एक एक मिनट। हाँ देखिए, सारे ग्रुप को एड्रेस करते हैं कि रूहानी पर्सनालिटी, रॉयल्टी, पवित्रता। और जब भी हम बोलते हैं ना रॉयल्टी, हाँ, तो वो जो एक हमारा भाई, हमारी बहन शेयर कर रहा है, केवल बीके नहीं, हाँ, तो वो थोड़ा रॉयल्टी हम रखें इसके अंदर प्लीज। रॉयल्टी से आत्मिक स्वरूप में ये पूरा महीने का इशारा क्या है हमारा? एक दिन अगर
थोड़ा 2 मिनट शेयर नहीं होगा तो नहीं चलेगा अपने को। एनीवेज, तारा बहन बोली। जी भाई जी, ओम शांति। तो मुरली से बाबा ने कहा है कि अम, दुनिया को परिवर्तन करना है तो सब कुछ परिवर्तन होना है। तो जब हम प्रकृति को परिवर्तन जब होगा तो आत्मा भी परिवर्तन हो जाएगी। और मम्मा के बुक से बाबा ने कहा है कि हमें समझना है कि परमात्मा हर एक आत्मा में ऐसे नहीं रहता है, जैसे कैलाश भाई ने समझाया था। लेकिन परमात्मा तो अभी आए हैं, तो अ, हमें ये ऐसे नहीं सोचना है कि परमात्मा सभी में है और भगवान कण-कण में, भगवान को हम कण-कण में डाल देते हैं जैसे, तो ऐसे हमें नहीं सोचना है। लेकिन क्योंकि परमात्मा सबके एक जगह एक समय सभी आत्मा के अंदर नहीं रह सकता। तो परमात्मा अभी आया है और सर्वव्यापी नहीं है। ओम शांति। सॉरी। जी शुक्रिया। आज शायद आशीष भाई मुरली पढ़ने वाले हैं, वो ग्रुप में ज्वाइन हुए हैं। ओके, एक एक तो लास्ट पॉइंट लेंगे, 1 मिनट बचा है। कौन बोलेंगे? शेरू भाई जी, 1 मिनट के बाद आप कमेंट्री लगा देना, शायद तब तक आशीष भाई जी आ जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। जी बाबा ने कहा है कि हमें बाबा ने आज सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी बताए, नॉलेज दी है। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक हमने कैसे 84 जन्मों का पार्ट बजाया, और यह हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है बाबा ने। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। भाई जी, मेरा एक सवाल है, ये बाइस्कोप क्या होता है? 1 मिनट, हमारे अच्छा पास टाइम नहीं है बहना। और वीडियो ऑफ करिए, हम को होस्ट नहीं है, शायद अभिजीत भाई जी का ध्यान नहीं है, होस्ट बने हैं भाई जी। कैन को होस्ट प्लीज म्यूट एवरीवन और वीडियो बंद करें। बाबा कहते हैं, मनुष्य कहते हैं विश्व की सभी आत्माएं सृष्टि रंगमंच पर पार्ट बजाते बजाते अपवित्र हो गई है।
मैं आत्मा पवित्रता के सागर के सम्मुख हूँ। बाबा से मिली हुई पवित्रता की किरणें अब ये विश्व की सारी आत्माओं को दे रहा हूँ। समाई हुई है। परमात्म पवित्रता की किरणें पाकर इन आत्माओं का जीवन खुशियों से भरपूर हो रहा है। इनके मन में सभी शक्तियां जागृत हो रही है। सभी आत्माएं फिर से एक बार अपने ओरिजिनल स्वरूप को अनुभव कर रही है। मैं पूर्वज आत्मा हूँ। शिव बाबा से मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है। बाबा से मिली हुई गुण और शक्तियां मैं अपने अंदर अनुभव कर रहा हूं। यही गुण और शक्तियां मैं इस आत्माओं के झाड़ को दे रहा हूं। परमात्म गुण और शक्तियां हर एक आत्मा तक पहुंच रही है।
सभी आत्माएं अपने आप को शक्तिशाली अनुभव कर रही है। अब मैं आत्मा भी अपने अंदर परमात्म गुणों का और शक्तियों का अनुभव करके अपने आप को चार्ज करके वापस अपने साकारी शरीर में लौट आता हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। सारे विश्व के परिवर्तन की जिम्मेवारी स्वयं भगवान ने मुझे दी है। और उसी का आधार है स्व का परिवर्तन। संगम युग पर प्राप्त अधिकारों से विश्व राज्य अधिकारी। ज्ञान सूर्य शिव बाबा अपने सफलता के सितारों प्रति बोले। ज्ञान सूर्य शिव बाबा अपने सफलता के सितारों प्रति बोले। तो सभी देखे मस्तक पर चमकते हुए सितारों को। बाबा हमसे बात कर रहे हैं। बाप दादा आज स्व अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं की दिव्य दरबार देख रहे हैं। विश्व राज्य दरबार और स्वराज्य दोनों ही दरबार अधिकारी आप श्रेष्ठ आत्माएं बनती हो। संगम पर स्वराज्य अधिकारी और फिर भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी। तो ये जो दोनों ही दरबार लगते हैं, एक स्वराज्य का दरबार और विश्व राज्य का दरबार, इनकी अधिकारी आप श्रेष्ठ आत्माएं बनती हो। स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। तो ये बाबा हमें बहुत बार समझा चुके कि बच्चे स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। लेकिन क्या हम अपनी चेकिंग करते हुए चल रहे हैं? पूरे दिन में मन बुद्धि पर किसका राज्य रहता है? क्या मेरा राज्य है? मैं आत्मा राज्य बनकर मन बुद्धि और कर्मेंद्रियों को चलाती हूँ। अगर पूरा टाइम हम इसी स्थिति में हैं, तो मतलब सतयुग में जो विश्व का राज्य अधिकार है वो पूरा टाइम हमारा है। और यहाँ पर कभी कभी है और कभी कभी नहीं।
तो फिर भविष्य में भी जो विश्व का राज्य अधिकार है वो भी कभी कभी ही हमारा है, यानी सदैव राजा नहीं। तो फिर क्या है? तो ऐसे अपनी चेकिंग करते हुए ये समझे कि क्या मैं स्वराज्य की सीट पर रहकर अपने आप को विश्व अधिकार दिला रही हूँ। जब ऐसी स्थिति रहती है तभी हमें नशा रहता है। अब बाबा कहते हैं कि क्या डबल नशा सदा रहता है? तो क्या हमें डबल नशा रहता है? तो डबल नशा तो तब रहेगा ना जब हम सदा स्वराज्य की सीट पर रहेंगे। तो बाप का बनना अर्थात अनेक अधिकार प्राप्त करना। और अगर हम कहें कि कभी है कभी नहीं है, तो ये भी अब सोचने की बात है कि जब हम बाबा के बने तो बाबा ने तो हमें सारे अधिकार दिए हैं ना, तो फिर ये अधिकार हमसे कैसे छूट सकता है? या तो हमें बाप पर निश्चय नहीं है, या हमने बाप को समझा नहीं है, या फिर बाप से अधिकार अभी तक लिया ही नहीं है। तो ये भी साथ साथ आपकी चेकिंग कराता है। कितने प्रकार के अधिकार प्राप्त किए हैं जानते हो? अधिकार माला को याद करो। देखो, अधिकार भी कोई एक तो नहीं है, इतने हैं कि माला ही बन जाए। और फिर माला चाहे कितनी भी बड़ी बना लो, इतने अधिकार दिए बाबा ने हमें। तो इसीलिए बाबा वो माला याद करने के लिए कह रहे हैं। याद करो बच्चे, पहला अधिकार परमात्मा बच्चे बने। ये हमारा अधिकार बना, अर्थात सर्वश्रेष्ठ माननीय पूजनीय आत्मा बनने का अधिकार पाया। तो मेरा पहला अधिकार कौन सा? मैं बाबा का बनी। तो बाबा कौन है? सर्वश्रेष्ठ पूजनीय। तो जब मैं बाबा की बच्ची बनी तो बाबा ने अपना अधिकार, जो सारी दुनिया उसको सर्वश्रेष्ठ मानकर पूजती है, वो टाइटल भी उसने मुझे दिया। पूजा का अधिकार, पूजनीय का अधिकार, माननीय का अधिकार उसने मुझे दिया। तो बाप के बच्चे बनने के सिवाय पूजनीय आत्मा बनने का अधिकार प्राप्त हो नहीं सकता। अब यहाँ हम कहेंगे हाँ जी बाबा, हम पूजनीय आत्मा बने, आपसे अधिकार प्राप्त किया। तो मतलब यहाँ पर ये बात क्लियर है ना कि हमने बाबा का बच्चा बनकर बाबा से इतना श्रेष्ठ अधिकार पा लिया। माना अब मैं बाप को क्लियरली जानती हूँ, समझती हूँ, उसकी बन चुकी हूँ, तभी तो उसने अधिकार दिया ना। तो माना स्वराज्य का भी तो अधिकार मेरे पास होना चाहिए ना। तो पहला अधिकार पूजनीय आत्मा बने। फिर दूसरा अधिकार ज्ञान के खजानों के मालिक बने, अर्थात अधिकारी बने। देखो, किसी को नहीं मिलता ये ज्ञान। जो बाबा कह देता है ना एक बार मुख से मेरा बाबा, बच्चा बन जाता है उसकी गोद का, उसी को परमात्मा के अंदर जो ज्ञान है उस सारा का सारा हमें मिल जाता है। तो ऐसे अधिकारी बने ना हम, ज्ञान के अधिकारी। तीसरा अधिकार सर्व शक्तियों के प्राप्ति के अधिकारी बने। अब देखो परमात्मा पूरे विश्व को कैसे चलाते हैं, अपनी शक्तियों के बल पर। चाहे प्रकृति की बात को, चाहे मनुष्य आत्मा की, चाहे ड्रामा की, तो वो सारी शक्तियां उसने हमें दे दी। हाँ, मान लो अगर बच्चे का डीएनए क्या है कैसे पता चले, तो पिता के डीएनए से तो मैच करता होगा ना। तो जब उसके पास है ही सर्व शक्तियां, तो मैं कमजोर कैसे? उसने अपने सारी शक्तियां अधिकार के रूप में दे दी। तो हाँ, मैं उन शक्तियों की अधिकारी बन गई। फिर चौथा अधिकार सर्व कर्मेंद्रियों जीत स्वराज्य अधिकारी बने। हम्म सर्व कर्मेंद्रियों जीत स्वराज्य अधिकारी बने। मतलब अगर ऊपर के तीन अधिकार हमने फील कर लिए ना, तो फिर स्वराज्य हमारे लिए मुश्किल
नहीं है। इस सर्व अधिकारों द्वारा माया जीत सो जगत जीत विश्व राज्य अधिकारी बनते। अब ये वाला जो अधिकार है ना, यही हमें माया जीत बनाएगा, यही विश्व राज्य अधिकारी। हाँ, तो अपने इन सर्व अधिकारों को सदा स्मृति में रखते हुए समर्थ आत्मा बन जाते। क्योंकि स्वराज्य की सीट पर अगर हम बैठे हैं, जैसे मान लीजिए किसी राजा को हम सीट पर बैठा देते हैं, लेकिन उसके पास पावर ही नहीं है कोई, तो बिना पावर के वो प्रजा को कंट्रोल कर सकता है क्या? तो हम स्वराज्य की सीट पर भी बैठे हैं, तो भी अगर मुझे सर्व शक्तियों का अधिकार याद है, उसकी स्मृति है, तभी मैं सारे कर्मेंद्रियों को, कर्मचारियों को अपने अकॉर्डिंग चलाऊंगी। तभी तो समर्थ आत्मा कहलाऊंगी ना। तो केवल सीट पर सेट होना भी नहीं, शक्तियों के अधिकार के साथ सीट पर सेट होना, यानी कि समर्थ बनकर फिर सब कुछ संभालना, तब कहेंगे स्वराज्य अधिकारी सो माया जीत। समर्थ बने होना, स्वराज्य व विश्व का राज्य प्राप्त करने के लिए विशेष 3 बातों की धारणा द्वारा ही सफलता प्राप्त होती है। अब अगर हमें कहीं ना कहीं डाउट है कि हम नहीं पूरी तरह से स्वराज्य अधिकारी बने या कोई कमी रह जाती है, तो बाबा उसके लिए हमें 3 धारणा पक्की करने के लिए कह रहे हैं। 3 धारणाओं पर विशेष ध्यान दे लो तो सफलता पूरी है। कोई भी श्रेष्ठ कार्य की सफलता का आधार त्याग, तपस्या और सेवा है। त्याग, तपस्या और सेवा है। इन तीनों बातों के आधार पर सफलता होगी व नहीं होगी, यह क्वेश्चन नहीं उठ सकता। जहां तीनों बातों की धारणा है, वहां सेकंड में सफलता है ही है, हुई पड़ी है। अब ये चीज सोचने की है कि स्वराज्य के लिए त्याग का इम्पोर्टेंस क्या है, सब तपस्या का इम्पोर्टेंस क्या है और सेवा का इम्पोर्टेंस क्या है। इस चीज पर हम चिंतन कर सकते हैं, क्योंकि जब तक इस पर चिंतन करके इस बात को नहीं समझेंगे कि त्याग, तपस्या और सेवा का इतना महत्व क्यों है, तब तक वो धारणा में नहीं आएगी। तो बाबा कहते हैं सफलता होगी व नहीं होगी, यह क्वेश्चन उठ नहीं सकता। जहां तीनों बातों की धारणा है, वहां सेकंड में सफलता है ही है, हुई पड़ी है। त्याग किस बात का? अब बाबा खुद ही हमें चिंतन दे रहे हैं, सिर्फ एक बात का त्याग। सर्व त्याग सहज और स्वतः कराता है। वह एक त्याग है देभान का त्याग, हद के मैंपन का त्याग, सहज करा देता है। क्यों नहीं बैठ पाती मैं स्वराज्य की सीट पर? क्योंकि मैं इस शरीर को ही मैं समझ के बैठी हूँ। इस शरीर से रिलेटेड सारी चीजों को मैंने अपना समझ के रखा है, तो अपने को छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। कोई कहे कि ये मेरी चीज है और मैं इससे मोह त्याग दूं, बहुत मुश्किल है। लेकिन जब हम ये बुद्धि में लाते हैं ये मेरी चीज है ही नहीं, ये देह मेरी है ही नहीं, ये देह तो बस पाठ बजाने के लिए मिली है, यानी मात्र है, या फिर अंतिम शरीर है पाठ बजाने के लिए मिला हुआ, सेवा के अर्थ मिला हुआ, तो उसको छोड़ना इजी होगा, क्योंकि माइंड सेट है कि ये मेरी नहीं है ये चीज, या लोन पर मिली हुई है वो चीज। तो जब तक ये देह बुद्धि से नहीं निकलेगी ना, तब तक आत्म अभिमानी स्थिति नहीं होगी, और आत्मा ही मन बुद्धि को कंट्रोल करती है। तो सबसे पहले आत्मा समझना जरूरी है, और जब तक देह भान आता रहेगा तब तक
मैं आत्मा हूँ, ये निश्चय बैठना मुश्किल होगा। इसीलिए बाबा कह रहे हैं, यह हद का मैंपन तपस्या और सेवा से वंचित करा देता है। बस ये मैंपन आ गया तो सब कुछ गया। जहाँ हद का मैंपन है, वहाँ त्याग, तपस्या और सेवा हो नहीं सकती। त्याग से रिलेटेड से तपस्या, तपस्या से रिलेटेड ही सेवा है। हद का मैंपन, मेरापन, इस एक बात का त्याग चाहिए। मैं और मेरा समाप्त हो गया तो बाकी क्या रहा? क्या रहा? मतलब हद समाप्त हो गई तो कहाँ आ गए? बेहद में आ गए ना। तो बाबा कह रहे हैं हद समाप्त होगी, मैं और मेरा समाप्त हो गया तो बेहद का। और बेहद में क्या है? एक बाबा और एक मैं आत्मा। लेकिन बाबा को भी निश्चय करने से पहले मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, ये निश्चय जरूरी है। तो बाबा कहते हैं बेहद में क्या चीज रह गई? मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ और मेरा तो एक बाप, दूसरा ना कोई। देह का मैं गया कि मैं शरीरों की जगह क्या आया? मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। और फिर जब देह में मेरी कहती हूँ तो देह से संबंधित चीजें मेरी होती है। तो बाबा कहते मेरा बस एक बाप, दूसरा न कोई। तो बाबा ही संसार हो गया और कुछ है ही नहीं बाबा के अलावा मेरा कहने के लिए। तो जहाँ बेहद का बाप सर्वशक्तिवान है, वहां सफलता सदा साथ है। बाबा ने कहा था ना, जहाँ तीन धारणाएं हैं ये, वहां सफलता हुई पड़ी है। तीन में से भी बाबा ने दो को साइड में रख दिया, सिर्फ एक ही धारणा करने के लिए कह दिया, सिर्फ त्याग करो बच्चे। और त्याग भी किस चीज का? देह भान का। तो बाबा ने मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मेरा तो बस एक बाप, दूसरा ना कोई, ये धारणा कर लो बस। तो फिर क्या होगा? हर वक्त सर्वशक्तिवान का साथ महसूस होगा। और जहाँ हजार भुजाओं वाला सर्वशक्तिवान पिता मेरे साथ है, तो सफलता निश्चित है। कहा है ना एक मुरली में कि जो बच्चे सदा सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं, सफलता सदा उनके साथ है। इसी त्याग द्वारा तपस्या भी सिद्ध हो गई ना। तपस्या क्या है? अब बाबा तपस्या को क्लैरिफाई कर रहे हैं। मैं एक का हूँ, एक की श्रेष्ठ मत पर चलने वाला हूँ। इसी से एक रस स्थिति स्वतः हो जाती है। सोचने की बात ये भी है कि अगर मैं आत्मा और मेरा बस एक बाप, दूसरा ना कोई, तो अब मुझे अगर कुछ पूछना है तो भी मैं किससे पूछूंगी? बाबा से। कुछ कहना है तो भी किससे कहूंगी? बाबा से। हाँ, जिद करनी है, प्यार करना है, सब कुछ एक बाप से ही करेंगे ना। तो ये तपस्या करनी कितनी इजी हो जाती है। तो बाबा कहते हैं इसी से एक रस स्थिति स्वतः हो जाती है। सदा एक परमात्म स्मृति, यही तपस्या है। मतलब मुझे याद ही बस एक बाबा है, सुख है तो भी मैं सबसे पहले उसके साथ बांटूं, कोई बात है मन में तो भी उसी के साथ शेयर करूं, वो जो कहे वो मैं करूं, है ना। तो एक रस स्थिति, एक रस स्थिति से स्थिति, यही श्रेष्ठ आसन है। कमल पुष्प समान स्थिति, यही तपस्या का आसन है। मतलब अगर मैं एक के साथ हूं तो यही श्रेष्ठ आसन है। कमल पुष्प समान स्थिति कौन सी होती है? कीचड़ में रहते हुए न्यारी प्यारी स्थिति। जो खुद न्यारा है उसके साथ बैठ जाओ बस, फिर आप इस सारी पुरानी दुनिया से न्यारे हो जाओगे। यही तपस्या का आसन है। तपस्या से त्याग से तपस्या भी स्वतः ही सिद्ध हो जाती है ना। तो त्याग तपस्या को सिद्ध करता है। जब त्याग और तपस्या के स्वरूप बन गए तो क्या करेंगे? अपनेपन का त्याग, अथवा मैंपन समाप्त हो गया। एक की लगन में मगन तपस्वी बन गए तो सेवा के सिवाय रह नहीं सकते। अब सोचो, जो है ही निरंतर एक बाप की याद में रहा है, तपस्वी जीवन जी रहा है, उसके वाइब्रेशन कितने श्रेष्ठ होंगे।
और वो जो वाइब्रेशन है वो स्वतः ही सेवा कराएंगे। तो यह हद का मैं और मेरा सच्ची सेवा करने नहीं देता। त्यागी और तपस्वी मूर्त सच्चे सेवाधारी हैं। हम हद से निकल गए ना, बेहद में आ गए ना, तो फिर अपने लिए कुछ करने के लिए बचा ही नहीं कि मैं मेरे लिए कुछ करूं। तो वो स्वार्थ की भावना हट जाती है और फिर वो सेवार्थ की भावना आ जाती है। फिर बस यही होता है कि जैसे मेरा कल्याण हो रहा है वैसे ही सबका कल्याण हो, फिर हम सेवा में जुट जाते हैं। मैंने यह किया, मैं ऐसा हूं, या देह का भान जरा भी आया तो सेवाधारी के बदले क्या बन जाते? सिर्फ नामधारी सेवाधारी बन जाते, सच्चे सेवाधारी नहीं बनते। सच्ची सेवा का फाउंडेशन है त्याग और तपस्या। ऐसे त्यागी तपस्वी सेवाधारी सदा सफलता स्वरूप हैं। ऐसे त्यागी तपस्वी सेवाधारी सदा सफलता स्वरूप हैं। सोचो तो सही 1 मिनट के लिए कि बस मैं आत्मिक स्वरूप में हूँ और बाबा की याद में हूँ, तो ये पल कितना सुहावना है। मतलब ना तो कोई विघ्न अनुभव होगा, ना ही कोई समस्या अनुभव होगी, ना ही कोई दुख की भासना आएगी। एकदम ऐसे लगेगा जैसे हम न्यारे प्यारे प्रभु की समान स्थिति में बैठे हैं। और फिर जो भी हमारा पार्ट होगा वो स्वतः ही बजेगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये कितनी सुखद स्थिति है, हम इसको अनुभव कर सकते हैं योग में। सदा सफलता स्वरूप है, विजय सफलता उनके गले की माला बन जाती है। तो बाबा कहते हैं ना, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, सफलता तो मेरे गले का हार है। जन्म सिद्ध अधिकारी बन जाता। बाप दादा विश्व के सर्व बच्चों को यही श्रेष्ठ शिक्षा देते हैं कि त्यागी बनो, तपस्वी बनो, सच्चे सेवाधारी बनो। बाबा टीचर बन के हम सभी बच्चों को, कौन से बच्चे? सफलता के सितारे, उन्हीं से बात कर रहे थे ना बाबा। उन सभी बच्चों को ये शिक्षा देते हैं, त्यागी बनो, तपस्वी बनो, सच्चे सेवाधारी बनो। आज का संसार मृत्यु के भय का संसार है। आंधी तूफान आया, इसी को देखकर बाबा ने कहा होगा। और आजकल तो यहाँ पर भी बहुत आंधी तूफान सडन ही आ जाता है और बहुत कुछ तबाह कर देता है। बहुत सारे तूफान यहाँ आ चुके हैं। प्रकृति की हलचल में आप तो अचल होना। जब ऐसा सीन देखते हैं ना तो एक तसल्ली रहती है, बाबा हमारे साथ है, फिर चाहे जो भी कुछ हो। तमोगुणी प्रकृति का काम है हलचल करना, और आप अचल आत्माओं का कार्य है प्रकृति को भी परिवर्तन करना। नथिंग न्यू, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है, यह तो सब होना ही है। हलचल में भी तो अचल बनेंगे, तो स्वराज्य अधिकारी दरबार निवासी श्रेष्ठ आत्माओं ने समझा। समझा? यह भी राज्य दरबार है ना। राजयोगी अर्थात स्व के राजे, राजयोगी दरबार अर्थात स्वराज्य दरबार। आप सभी भी राजनेता बन गए ना। वह है देश के राजनेता और आप हो स्वराज्य नेता। देखा, बाबा कितने खुश हो रहे होंगे ना इतने सारे राजाओं को, इतने सारे नेताओं को देख करके। नेता अर्थात नीति प्रमाण चलने वाले। तो आप धर्म नीति, स्वराज्य नीति प्रमाण चलने वाले स्वराज्य नेता हो। यथार्थ श्रेष्ठ नीति अर्थात श्रीमत ही यथार्थ नीति है। तो हमारा हर कर्म में हम चेक करें कि नियम प्रमाण हमारा कर्म है क्या।
ऐसा ही नहीं बस मैं मालिक बनी आत्मा और मैं अपने कर्मेंद्रियों को चला रही हूँ, लेकिन वो चलाना भी नियम पूर्वक। एक होता है समझना कि बस मैं आत्मा हूँ और मेरा मन वही सोच रहा है जो मैं चाहती हूँ, बुद्धि वही देख कर रही है जो मैं चाहती हूँ, लेकिन वो नियम प्रमाण भी है कि नहीं है, कोई कायदा, कोई श्रीमत का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। क्योंकि स्वराज्य का पूरा अधिकार तभी मिलेगा जब नीति प्रमाण चलेंगे। तो श्रेष्ठ नीति कौन सी है? श्रीमत। श्रीमत से जरा भी ना खिसके। जैसे हम बाबा की याद में खाना बना रहे हैं और खाना जल जाए, तो क्या इसको करेक्ट कहेंगे कि सही याद थी हमारी? नहीं ना। वैसे ही अगर स्वराज्य की सीट पर बैठे हैं तो कुछ भी ऐसा कर्म नहीं हो सकता जो नीति विरुद्ध हो। तो बाप दादा देश के नेताओं को मुबारक देते हैं, क्योंकि फिर भी मेहनत तो करते हो ना। भल वैरायटी है, फिर भी देश के प्रति लग्न है। हमारा राज्य अमर रहे, इस लगन से मेहनत तो करते हैं ना। हमारा भारत ऊंचा रहे, यह लगन स्वतः ही मेहनत कराती है। भारत ही क्यों कहा जाता है इस देश को? ये भी सोचने की बात है। भा मतलब रोशनी, रथ की ओर मतलब, तो जब आत्मा रोशनी की तरफ जाती है, ज्ञान की तरफ जाती है, तभी ये युद्ध चलती है। और उसमें कहा जाता है कि भारत ऊंचा रहे, मतलब आत्मा जो जागी है वो जगती रहे बस। यह लगन स्वतः ही मेहनत कराती है। अब समय आएगा जब राज्य सत्ता और धर्म सत्ता दोनों साथ होंगी, तब विश्व में भारत की जय जयकार होगी। भारत ही लाइट हाउस होगा, भारत की तरफ सबकी दृष्टि होगी, भारत को ही विश्व प्रेरणा पुंज अनुभव करेगा। भारत अविनाशी खंड है, अविनाशी बाप की अवतरण भूमि है, इसीलिए भारत का महत्व सदा महान है। अच्छा, सभी अपने स्वीट होम में पहुंच गए। बाप दादा सभी बच्चों को आने पर बधाई दे रहे हैं। भले पधारे, घर के श्रृंगार भले पधारे। अच्छा, सभी सफलता के सितारों को, जो मुरली शुरू होने से पहले हमने सितारा चमकाया था वो भी तक चमक रहा है, चेक करो। सभी सफलता के सितारों को, सदा एक रस स्थिति के आसन पर स्थित रहने वाले तपस्वी बच्चों को, सदा एक परमात्मा श्रेष्ठ याद में रहने वाली महान आत्माओं को, श्रेष्ठ भावना श्रेष्ठ कामना करने वाले विश्व कल्याणकारी सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसा बनाने वाले प्यारे बाप दादा को नमस्ते। गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भ्राता माधव सिंह सोलंकी से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। बाप के घर में व अपने घर में भले आए। बाप जानते हैं कि सेवा में लगन अच्छी है, कोटों में कोई ऐसे सेवाधारी हैं, इसीलिए सेवा की मेहनत की आंतरिक खुशी प्रत्यक्ष फल के रूप में सदा मिलती रहेगी। यह मेहनत सफलता का आधार है। अगर सभी निमित्त सेवाधारी मेहनत को अपनाएं तो भारत को राज्य सदा ही सफलता को पाता रहेगा। सफलता तो मिलनी ही है, यह तो निश्चित ही है, लेकिन जो निमित्त बनता है, निमित्त बनने वालों को सेवा का प्रत्यक्ष फल और भविष्य फल प्राप्त होता है। तो सेवा के निमित्त हो, निमित्त भाव रख, सदा सेवा में आगे बढ़ते चलो। जहाँ निमित्त भाव है, मैंपन का भाव नहीं, वहां सदा उन्नति को पाते रहेंगे। यह निमित्त भाव शुभ भावना शुभ कामना स्वतः ही जागृत करता है। आज शुभ भावना शुभ कामना नहीं है, उसका कारण निमित्त भाव के बजाय मैंपन आ गया है। अगर निमित्त समझे तो करावन हार बाप को समझे। करन करावन हार स्वामी सदाई श्रेष्ठ कराएंगे। ट्रस्टीपन के बजाय राज्य की प्रवृत्ति के गृहस्थी बन गए हैं। गृहस्थी में बोझ होता है और ट्रस्टीपन में
हल्कापन होता है। जब तक हल्के नहीं तो निर्णय शक्ति भी नहीं। ट्रस्टी हल्के हैं तो निर्णय शक्ति श्रेष्ठ है, इसीलिए सदा ट्रस्टी है, निमित्त है। यह भावना फलदायक है, भावना का फल मिलता है, तो यह निमित्तपन की भावना सदा श्रेष्ठ फल देती रहेगी। तो सभी साथियों को यह स्मृति दिलाओ कि निमित्त भाव ट्रस्टीपन का भाव रखो, तो यह राजनीति विश्व के लिए श्रेष्ठ नीति हो जाएगी। सारा विश्व इस भारत की राजनीति को कॉपी करेगा, लेकिन इसका आधार ट्रस्टीपन अर्थात निमित्त भाव कुमारों से, कुमार अर्थात सर्व शक्तियों को, सर्व खजानों को जमा कर औरों को भी शक्तिवान बनाने की सेवा करने वाले सदा इसी सेवा में बिजी रहते हो ना। बिजी रहेंगे तो उन्नति होती रहेगी। अगर थोड़ा भी फ्री होंगे तो व्यर्थ चलेगा। समर्थ रहने के लिए बिजी रहो। अपना टाइटल बनाओ। बुद्धि से बिजी रहने का प्लान बनाओ। बुद्धि में बिजी रहने का प्लान बनाओ, तो बिजी रहने से सदा उन्नति को पाते रहेंगे। आजकल के समय प्रमाण कुमार जीवन में श्रेष्ठ बनना बहुत बड़ा भाग्य है। हम श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हैं। सदा यही सोचो। याद और सेवा का सदा बैलेंस रहे। बैलेंस रखने वालों को सदा ब्लेसिंग मिलती रहेगी। अच्छा, ओम शांति। 1 मिनट, ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम है, साइलेंस में रह के फिर डिस्कस करेंगे। ओम शांति। आप सभी शेयर कर सकते हैं। हाँ जी, ताराबेन बोल सकते हैं। अनम्यूट जी कर पा रही? जी दीदी, ओम शांति। तो बाबा ने आज कहा है कि त्याग, तपस्या और सेवा तीनों बातों की धारणा से सफलता प्राप्त होती है। तो हमें त्याग क्या करना है? देह भान का त्याग, हद के मैपन का त्याग करना है और अपने को आत्मा समझना है। और और एक बाबा को, बेहद का बाप को याद करना है कि मेरा एक बाप दूसरा ना कोई। तो बाबा से सर्वशक्तिवान के साथ रखेंगे तो हमें सफलता प्राप्त होगी। और फिर तपस्या क्या करना है कि श्रेष्ठ मत पर हमें चलना है और हमारा एक रस स्थिति हो और परमात्म प्यार हो और स्मृति में यही रहे कि ये सब बातें, तो ये हमारा तपस्या हो गई। और फिर जब हम त्याग और तपस्या मैपन से छूट गए और फिर बाबा को साथ रखेंगे, एक रस स्थिति होगी, तो इस सब से हम सच्चे सेवाधारी बन जाएंगे। तो यही है कि हाँ, सफलता ही हमारा फिर जन्म सिद्ध अधिकार हो जाता है। ओम शांति। जी, तो अभी हमने समझा कि मैपन का त्याग और आत्मिक भान में रहना, ये तो हम सब रोज साकार मुरली से भी समझते हैं। लेकिन अब हम एक ऐसी कौन सी नई प्रैक्टिस करें जो ये मैंपन जो देह का है वो निकल जाए। क्योंकि
प्रैक्टिकल में अब ज्ञान को लाना बहुत ज़रूरी है। तो अब आप सभी डिस्कस करके बताइए कि ऐसी कौन-सी एक प्रैक्टिस करें हम, क्या समझ के करें कि ये चीज़ पक्की हो जाए हमारी? कैलाश भाई बोलिए। ओम शांति। इसमें दीदी एक अभ्यास ये भी हो सकता है कि जब भी हम योग के लिए बैठते हैं तो उसमें पहले स्मृति में लाना कि मैं जिस शरीर में बैठा हूँ वो धीरे धीरे जो है वो मर्ज हो रहा है या डिसॉल्व हो रहा है, और फिर बचेगी भ्रुकुटी में जो आत्मा रहेगी वही बचेगी। तो उस आत्मा की स्मृति में थोड़े समय टिकने का अभ्यास करना। तो ये इसकी आदत अगर डालेंगे तो फिर हमें बार बार जैसे जब हम आत्मा सुनेंगे भी कहाँ पर या आत्मा का अभ्यास करने भी बैठेंगे तो फिर हम उसमें स्थित हो पाएंगे। तो इसका भी एक ये भी एक हो सकता है। ओम जी, शांति। बहुत अच्छा। दीप्ति बहन बोलिए। जी, ओम शांति। तो जैसे आज बाबा ने कहा कि पहला अधिकार कि हम परमात्मा के बच्चे हैं और परमात्मा तो निराकार है। तो जब परमात्मा के बच्चे बन गए तो हम आत्मिक स्वरूप में आ गए, तो हद तो बिल्कुल खत्म हो गया। सब कुछ बाबा, बाबा को ही अपना बना लिया, तो मैंपन तो खत्म ही हो गया। और बाबा के बन गए तो ही हमें अधिकार मिल गया पूजनीय और माननीय बनने का। तो एक बाबा के बच्चे बनने को याद रखेंगे तो बहुत हद समाप्त हो जाता है। ओम शांति। हम्म। लेकिन बाबा कहते हैं ना कि मुझे यथार्थ रूप में याद करो। तो यथार्थ रूप में याद करने का मतलब तो ये है ना कि पहले मैं अपने आप को आत्मा समझूं, फिर मैं बाबा को वो जैसा है, जो है, वही समझ के याद करूं। तो पहले स्व की स्थिति आती है ना। तो उस स्व की स्थिति में टिकने के लिए मेरी कौन सी धारणा होनी चाहिए? कविता बहन आप बोलिए। जिनका हैंड रेज है। जी ओम शांति दीदी। तो देहभान में रहने से नुकसान बहुत है, बहुत ही नुकसान है। वो जो हम एहसास करते हैं, जो अब हम अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप रहते हैं, बिंदु स्वरूप, तो बहुत इजीली हम पहुंच जाते हैं परम धाम। और बाबा से भी बहुत मदद मिलती है, क्योंकि ये अभ्यास जब होता है अशरीरीपन का, शरीर छोड़ के हम परम धाम है, चाहे हम बर्तन कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, हाथों से काम हो रहा है, परंतु हमारी जो स्थिति है वो ऊपर है, तो बहुत हल्का फील होता है और कहाँ कार्य हो जाता है एहसास भी नहीं होता। और हमारे साथ कुछ भी गलत किसी ने कहा, व्यवहार किया, तो उसको हम बहुत इजीली नजरअंदाज कर सकते हैं, जो हम अभी अभी अनुभव कर रहे हैं। नुकसान होता है जब हम बॉडी कॉन्शियस में होते हैं ना, तो बहुत ही यू वेस्टिंग अ टाइम, एनर्जी, एवरीथिंग। जैसे हम परम धाम में बाबा के साथ, तो परम धाम मतलब सीधी मम्मा दिखती है और शिव बाबा। तो शिव बाबा बिंदु स्वरूप इतना जल्दी नहीं ध्यान में आता है जितना मम्मा का चेहरा हमें दिखता है पर्सनली, और फिर बिंदु। ओम शांति। तारा बहन बोलिए। जी दीदी, वो दो बातें तो जो हुआ वो तो बहुत ही सुंदर पॉइंट्स था, और ये भी हम कर सकते हैं कि हम सर्व संबंध, क्योंकि परमात्मा अम, एक अलग शक्ति है, तो हम अपने को शक्ति समझे ना, आत्मा और परमात्मा का तार जोड़े। तो हम अपने को आत्मा देखे और परमात्मा से सर्व संबंध हम एक परमात्मा से जोड़ करके करें, तो फिर हमें वो शक्ति मिलती है। ओम शांति। जैसे मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, इसको बाबा ने त्याग बताया है ना, कि ये त्याग है। तो आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमने अनुभव किया। कल शायद बाबा की मुरली में था सरेंडर हो जाना, पूरा सरेंडर कर दो अपने आप को।
तो पूरा सरेंडर क्या, मुझे क्या, क्यों, कौन सी बात है जो देवान की तरफ खींचती है? अपने शरीर की चिंता होती है, बच्चों की चिंता होती है, परिवार वालों की तरफ बुद्धि जाती है। तो मैं क्यों चलाऊं ये सारी चीजें? मुझे इनका सरेंडर करना है। ना ये बच्चा मेरा है, ना ये घर मेरा है, ना ये रिश्ते मेरे हैं, ना ये चिंता जो आ रही है वो मेरी है, ना ये संबंध मेरे हैं। जब मैं इन चीजों का त्याग करूंगी ना, तब मैं अपने स्वरूप में स्थित रह सकूंगी। जैसे कल का अनुभव सुनाते हैं कि इसी चीज की प्रैक्टिस की थी, तो बहुत सारी बातें व्यर्थ आई। फिर सडन सोचा कि ये मेरा नहीं है, मैं तो एक न्यारी प्यारी बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ, जिसकी ये बच्ची है वो खुद संभालेंगे, जिनका ये शरीर है वो संभालेंगे। तो जब ऐसे धीरे धीरे सोचते गए, वो त्याग करते रहे कि ये मेरी चीज है ही नहीं, मैं क्यों टेंशन ले रही हूँ, मैं तो बस एक आत्मा हूँ, और आत्मा को तो धन दौलत इन सब चीजों से कोई मतलब ही नहीं है। मैं एक आत्मा हूँ तो ये भी एक आत्मा है, सामने वाली आत्मा भी। ये बाबा का बच्चा है, अगर मैं बाबा का बच्चा हूँ तो फिर जब वो मेरा है ही नहीं तो मैं क्यों चिंता करूं? तो धीरे धीरे सरेंडर करते चले गए उसको, और फिर आत्मिक स्थिति में स्थित होते चले गए। और फिर अनुभव किया कि धीरे धीरे वो सारी जो देभान की कॉन्शियसनेस थी, देह की, वो सब निकलती गई, और बाबा से कनेक्शन स्ट्रोंग होता गया। तो बाबा का मैं बच्चा हूँ, बाबा से मैं सारे सर्व संबंध जोड़ू, वो तब तो जोड़ू ना जब मैं उसके रूप में आके अपने आप को आत्मा समझ के फिर मैं उससे संबंध जोड़ू। जब आत्मा ही नहीं समझा जाएगा तो फिर संबंध कैसा जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा। तो त्याग का अर्थ ही है सरेंडर करते जाओ, छोड़ते जाओ सब कुछ। बुद्धि में आया कि मुझे फलानी जगह जाना है ना, मैं तो बाबा को सेवा के अर्थ अपना सब कुछ सौंप चुकी हूँ ना, वो पहुंचाएगा टाइम पे, वो कराएगा वो सेवा। तो हल्के हो जाओ, अपने ऊपर क्यों बोझ रखना जब बाबा बैठा है तो। हम्म। और भी शेयर कर सकते हैं, आपको क्या लगता है? क्योंकि तपस्या और फिर सेवा, ये तो सेकंड सब्जेक्ट आ गया हमारे लिए। पहले तो त्याग करना जरूरी है ना, अपने आप को आत्मा समझना जरूरी है ना। जब मैं आत्मा नहीं समझती तो मतलब मैं अपने सत्य स्वरूप में हूं ही नहीं, मेरा कनेक्शन बाबा से है ही नहीं। यानी मैंने तो अभी तक अपने आप को मरजीवा जन्मधारी समझा ही नहीं है। मैं इस शरीर में आने के पहले किसी दूसरे शरीर में थी, उसके पहले किसी दूसरे शरीर में थी। मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, शरीर अविनाशी है। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ, मैं आत्मा सदा ही हूँ। शरीर बदलते हैं, एग्जैक्ट यही, इसी को तो आत्माभिमानी स्टेज बोलते हैं ना। यही तो हमें अशरीरी स्टेज तक लेके जाती है। ऐसे ही जब हम आत्मा का चिंतन चिंतन करते रहते हैं, तो योग में थोड़ी देर के बाद अपने आप आत्मा इस शरीर से हल्की हो जाती है ना? तो और कोई कुछ कहना चाहेंगे? दीप्ति बहन बोलिए। जी ओम शांति। अपने अनुभव से बोल रही हूँ, मैंपन में बहुत बोझ है। बाबा को सब दे दो, सरेंडर हो जाओ तो बहुत हल्का होता है। और बाबा जैसे कार्य कराते हैं वो तो हम में ताकत ही नहीं है करने की। ओम शांति। हम्म। बहुत अच्छा, सत्य है ये। जब शुरू शुरू में ज्ञान में आते हैं, तब कितना ना आत्मा का भान रहता है, तो आत्मा उड़ती है ना हल्की होकर के। हम्म। फिर बाबा ने निमित्त की बात भी कही, जो वो भी तो इसी से रिलेटेड है ना। निमित्त समझो, बस कराने वाला तो वो है। और सब शेयर कीजिए, हम 72 आत्माएं हैं, एक दो के लिए नहीं, सब शेयर कीजिए। चाहे आधा आधा पॉइंट शेयर कीजिए, बट कीजिए। क्योंकि क्या पता आपकी कही गई बात, आपका कहा हुआ कोई पॉइंट किसी भी आत्मा को टच हो जाए और उसका कल्याण हो जाए। तो प्लीज जरूर शेयर कीजिए। ओम शांति में। हाँ जी बहन बोलिए। हाँ, इसके लिए आत्म स्थिति रहने के लिए
तो ट्रस्टी, एक तो ट्रस्टी बनना है, तो ये तो सब बाबा का है। बाबा ने हमें निमित्त बनाए, हम सेवा के लिए, इनकी सेवा करनी है। जैसे हमें समझते हैं ना, सभी जो भी करते हैं सेवा, तो ये भी सेवा का है, सेवा के लिए ये मुझे सब मिले हैं, मतलब बेटा है ना, ये पोते जो भी है, उनकी सेवा करनी है, अच्छी तरह से करनी है। अपना समझ के, अपने बाबा के बच्चे हैं, उनको भी प्रकाश भी देने हैं, ऐसे करके ज्यादातर ऐसा करते हैं, लेकिन कभी कभी भूल भी जाते हैं, कंटिन्यू नहीं कर पाते, बीच बीच में ये होता है, लेकिन करने का तो ज्यादा से ज्यादा ही कर प्रयत्न करते हैं, तो उसे अच्छा लगता हम्म, है, काम भी सही जल्दी। है। हाँ जी। तो तो क्या समझा हमने? ट्रस्टी बनना है। ये बनाए, ट्रस्टी समझ नित्य समझ हूँ। के चलना। हाँ, बाबा का करवा रहे हैं, मैं कर रही हूँ, बस इनकी सेवा हम्म, करनी है। सेवा के लिए बाबा ने मुझे यहाँ भेजा है, ये सब सेवा के हम्म, लिए इनकी सेवा मुझे करनी है, अच्छी तरह से करने हैं उनको। कुछ कुछ भी चाहिए तो हम उनसे, तो जैसे हम सेंटर पे जाके करते हैं, तो यहाँ भी बैलेंस रख के, कभी उनको न लगे कि अरे हमें सोच के वो जाके वहां पे कर रही है, ऐसे न लगे, तो ऐसे समझ, हम्म, तो वो मैपन भी चले जाता है, निमित्त बन के करने से, वो तो सेवादारी सुनी ना तो ज्यादा, लेकिन कभी कभी भूल भी जाते हैं, ऐसे नहीं कि कंटिन्यू मुझे, हमें सदा के लिए नहीं होता है, उसकी अभी प्रैक्टिस कर। ओम शांति। जी। आद्या बहन बोलिए। शांति। जब तक हम अपने आप को मैं मन नहीं समझेंगे, तब तक हम आत्मा कैसे बन पाएंगे? क्योंकि बाबा हमको भेजे हैं मेहमान बना के, थोड़े दिन के लिए। हमें कहीं अगले जन्म में किसी शरीर में थे, फिर अगले जन्म में किसी शरीर थे, ऐसे तो हम शरीर चेंज करते करते आते हैं। यहाँ हमको मेहमान बन के, जैसे मेहमान घर में जाते हैं किसी घर में, सब तो अपना लगता है, लेकिन मन से होता है हम तो यहाँ का मेहमान है, ये तो हमारा नहीं है, हम किसी लिए इसके साथ छेड़छाड़ करेंगे? बाबा हमको इसीलिए भेजे, हम मेहमान है। हम जो भी हमको बाबा काम दिए हम सब करेंगे। जैसे बच्चे हैं, बच्चे को तो हम देखभाल करना पड़ेगी है, जैसे जुगोले उनको तो देखभाल करना पड़ेगी, मतलब हम करेंगे। जैसे हम दिल लगाएंगे बाबा से और काम करेंगे यहाँ मेहमान बन के, तब हम ट्रस्टी बने जाएंगे, फिर हमको बाबा को चाहिए। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। तारा बहन बोलिए। ओम शांति दीदी। और फिर हम अपने को टाइम ट्रेवलर, जैसे कि हम अपने को एक जर्नी पर देखे कि हम आत्मा एक शरीर लेते हैं और दूसरा छोड़ते हैं, तो हम एक जर्नी पर ही है, तो कुछ हमारा ना था और ना है, हम केवल ट्रेवल कर रहे हैं, आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर हम्म, से। ओम शांति। बहुत अच्छा। वैसे अगर ये भी याद रखे ना, परम धाम निवासी है, तो भी फिर यहाँ की चीजों से अपने आप डिटैचमेंट होती चली जाएगी, है ना? कि मैं तो हूँ ही वहां की, और वहां की हूँ तो वहां के स्वरूप में कैसी हूँ? मैं बिंदु हूँ। तो फिर यहाँ पर भी वो भान आता जाएगा। हमने ना एक रील देखी थी, उसमें क्या था, एक आत्मा को उसके दोनों हाथ टेबल पे रख करके बैठा दिया, फिर दूसरा हाथ जो है वो पीछे की साइड कर दिया, और बीच में एक फट्टा लगा के नकली हाथ रख दिया उस हाथ की जगह, और फिर उसके हाथ पे स्केल फिराया गया, और कहा गया बस ये सोचो कि ये जो आपका नकली हाथ है ना, इसके ऊपर नहीं, ये आपके ओरिजिनल हैंड पे हो रहा है। जहां जहां मैं टच कर रहा हूँ, फील करो कि आपके ओरिजिनल हैंड जो पीछे की साइड रखा है उस पर हो रहा है। धीरे धीरे उसने वो फीलिंग करनी शुरू की, और उसके माइंड में बिल्कुल ही आ गया, ब्रेन ने बिल्कुल ही स्वीकार कर लिया कि ये जो नकली हाथ है ना, यही मेरा ओरिजिनल हाथ है। और जैसे ही हैमर से उसको किक किया ना, वो आत्मा खूब जोर से चिल्ला के उठी, मेरा हाथ टूट गया। तो मतलब दिमाग में हम जिस चीज को बिठा लेते हैं ना, मतलब जो सोचते हैं बार बार, वो हमारी कॉन्शियसनेस में आ जाता है। तो बार बार बस यही सोचो, नहीं हूं मैं इस दुनिया की, तो ये माइंड उसको स्वीकार कर लेगा। तो अभी हम पोल लॉन्च किया है, फिर से एक बार प्लीज सभी मेन स्क्रीन पर आकर के पोल को आंसर कीजिए। ओम शांति दीदी। ओम शांति बोलिए बहन। आप बाबा ने कहा
राज्याधिकारी बनना है, तब विश्व राज्याधिकारी बन सकते हैं। बहुत अच्छा। तो अभी हमारा समय हो गया ओम है। शांति। हाँ जी बहन बोलिए। दीदी मैं एक शेयर करना चाहूंगी जो आपने बताया ना कीजिए। लास्ट में कि हमारा जो चेतन मन है ना वो हमारे अलावा किसी और को नहीं जानता है। तो क्या होता है कि सिर्फ वो हमें जानता है, तो हम जो भी सोचते हैं वो अंदर चला जाता है। हम दूसरे के दोष या किसी के अवगुण बुराइयां देखते हैं तो वो भी अंदर चला जाता है और वो समझता है ये मेरा अपना है, ये मेरी अपनी कमी है। तो इसलिए बाबा कहते हैं किसी के अवगुण ना देखो, न चित्त पे लाओ, न वर्णन करो, क्योंकि फिर वो हमारा हो जाता है। क्योंकि अवचेतन मन वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है, वो तो ऐसे ही कहता है कि ये हमारा है, ऐसा समझ लेता है। सो इसलिए बाबा कहते हैं दुआएं दो, दुआएं लो, शुभ भावना दो, शुभ कामना दो। इसलिए बाबा का कहते हैं। ओम शांति। बहुत अच्छा। हाँ तो दीदी, ओम शांति। मैं बोलूं दीदी? शॉर्ट में बोलिए। हाँ शॉर्ट में ही बोलूंगी दीदी। जैसे ये आत्मा का अपन अभ्यास करते हैं ना, इसका एक छोटा सा ही है कि मैं आत्मा शिव शक्ति हूँ। तो आत्मा भी महसूस हो गया और बाबा भी हो गया। तो मैं आत्मा हूँ और जो बाबा के पास सारी शक्तियाँ वो मुझे अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगी। बार बार ये बोलेंगे मैं आत्मा शिव शक्ति हूँ, तो बाबा की शक्तियाँ आई आत्मा में, फिर आत्मा गई वहाँ, फिर बाबा आया यहाँ, तो कंबाइंड हो गया। तो इससे क्या देह भान सब भूलता जाएगा, पुरानी दुनिया भी भूलने आ जाएगी। ओम शांति। अरे मुझे ना स्क्रीन दिखाई नहीं देती जब बार बार लॉन्च होता है ना, ये पोल लॉन्च होता है तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, तो फिर ये बार बार हटाना पड़ता है स्क्रीन से, इसीलिए। अच्छा। ओम शांति। हाँ जी बहन बोलिए। गृहस्थी में जब आते हैं तो बोझ होता है, ट्रस्टीपन जब निमित्त भाव ट्रस्टीपन आता है तो हल्कापन होता है। तो बोझ वाली कोई निर्णय कर नहीं सकते, हल्केपन ही सटीक निर्णय कर सकते हैं। और निमित्त भाव सदैव श्रेष्ठ फल देता है क्योंकि वो सटीक निर्णय करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा, आप सबने बहुत अच्छा चिंतन किया। तो अभी केवल इसको सुनने तक ही सीमित नहीं रखना। आज हमने जो त्याग तपस्या सेवा के बारे में पढ़ा है उसको कल हम प्रैक्टिस में लाएंगे, और पूरा दिन यही अभ्यास कि मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, और मन से देह का त्याग करते जाएंगे और इस स्टेज पर स्थित रहेंगे। मेरा तो एक बाप, दूसरा ना कोई। मैं जब बोलेंगे तो मैं आत्मा, और मेरा बोलेंगे तो मेरा बाबा। बस इतना ही याद आए पूरे दिन में कम से कम 200 बार ये चीज याद आनी चाहिए। मैं आत्मा हूँ, मेरा तो बस एक बाबा है। तो ये अभ्यास हम कल करेंगे और चिंतन करेंगे कि और कौन से तरीके हैं जिनसे मैं अपनी इस ओरिजिनल स्टेज में स्थित हो सकती हूँ। तो अभी के लिए 1 मिनट साइलेंस में रह के शिव बाबा को थैंक यू बोल के फिर हम कॉल डिस्कनेक्ट करेंगे। आप सभी का कॉल से जुड़ने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, शुभ रात्रि, ओम शांति।